गंगा कमिश्नरी का मधुबनी जिला नगर निगम जो घोषित हुआ है, अभी तो वर्तमान में इसको नगर परिषद ही कहेंगे। वार्ड संख्या हमारे साथ सुनील कुमार नायक जी हैं, इनकी मैडम वार्ड से अभी वार्ड पार्षद है और पूर्व में चेयरमैन रही हैं मधुबनी नगर परिषद की। तो सर, जब मैडम 2002 में चेयरमैन बनी जब पहली बार चुनाव हुआ तो चेयरमैन भी बनी, तो सौभाग्य की बात है कि मधुबनी नगर परिषद की पहली महिला चेयरमैन हुई। नो कॉन्फिडेंस लगाने के बाद जी फर्स्ट चेयरमैन हुई थी महारानी देवी। उसके बाद उस पर नो तो कहीं कॉन्फिडेंस ना कहीं वही पहला ही टर्म था तो मौका मिला और चेयरमैन हुई। तब जो स्थिति थी और अब की स्थिति में क्या मानते हैं? देखिए, उस समय में आदमी के सोच में भी बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता था जी। लेकिन आज के डेट में लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए हैं कि कैसे हमारे कुर्सी बचे और हम अगले चुनाव में जो होने वाले खर्च होंगे उसके लिए हम अभी से इतना पैसा कमा ले, चाहे उसके लिए हमको कोई भी गलत काम करना पड़े। उस व्यू में हम देख रहे हैं कि आज के जो स्थिति है पहले की स्थिति, हाँ, मैक्सिमम मोर देन 90% इसी उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं। उनका सोशल एक्टिविटी नहीं है और व्यापार बना के रख दिया, व्यापार बना दिया, पैसा लगाना और पैसा कमाना। हाँ, बस। आज भी आप मधुबनी में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? सबसे गंभीर समस्या है वाटर लॉगिंग और दूसरा है जमाव, मतलब लोगों का जो इंक्रोचमेंट के कहिए या ट्रैफिक व्यवस्था। मैंने शहर में वन वे रहने के बावजूद भी बड़ी गाड़ी आ जाती है जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है। और इनक्रोचमेंट का सबसे अगर प्रत्यक्ष और सबसे ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो मधुबनी का वार्ड नंबर जो अभी विधायक हमारे हैं समीर महासेठ जी, उनके वार्ड में जाकर के देखिए कि वो लगता है जैसे कि उस पर रिक्शा किसी तरीके से पास कर जाए। ये स्थिति बनी कहीं ना कहीं अतिक्रमण की वजह से ये स्थिति है इसकी। हाँ, स्वाभाविक है कि सारे लोग नाले पर अपने दुकान को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। अपना मकान नक्शा कैसे पास किया नगर पालिका, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम नगर पालिका को दोषी ठहरावेंगे कि उनको जो नक्शा पास किया गया तो वो शहर जमीन पर जाके नहीं चेक किए, वो फॉर्मेलिटीज किए नगर पालिका का, सब कुछ हाँ, और वो पास हो गया। चूंकि किसी के मकान में बैंक है तो उसके लिए तो फिर गाड़ी घोड़ा जितना भी कस्टमर आता है वो व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में बता दीजिए कि मधुबनी में कई बैंक है, हमको लगता है अप्रोक्सीमेट 10 से तो ऊपर होगा ही, और किसी के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। सारा गाड़ी रोड पर लगता है और यहाँ कोर्ट कचहरी होने के नाते लोगों का आना जाना लगा रहता है। समस्या बहुत सबसे बड़ी समस्या ये है। 8 में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या मानी? सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड का वही वाटर लॉगिंग है। चूंकि हमारे घर के जस्ट पीछे प्रोफेसर कॉलोनी है, इंटेलेक्चुअल लोग का वहां पर जमा बड़ा है, ज्यादा लोग रहते हैं। वो जो कॉलोनी बना प्रोफेसर कॉलोनी, वो एक व्यवस्थित ढंग से कोऑपरेटिव बना, कोई किधरों बना लिए रोड, किसी तरफ से घर के किधरों बना लिए, और नाला प्रॉपर वाटर का निकासी का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहने के कारण सालों भर वहां पानी लगा रहता है। और रोड जो भी बना तो रोड ऊंचा हो गया और कॉलोनी बना वो नीचे है। जिसके पास पैसे हैं वो तो एक आजकल का टेक्निकल ऐसा हुआ है कि मकान को ही उठा देते हैं, तो उसके लिए तो 2-3 आदमी सक्षम थे, उन लोगों ने तो अपना मकान उठा लिया। लेकिन फिर भी तो मकान से आना पड़ेगा तो उनको नीचे जमीन पर ही आना पड़ेगा, जहां उनको पानी की समस्या। आज हम जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, और मैंने वार्ड में इस चुनाव से पहले ही कहा था कि अगर मैं इस वार्ड के वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो मैं करने में अक्षम रहा। प्रयास कई बार किया लेकिन सफलता नहीं मिली, चूंकि कोई निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। जो पानी किधर से निकलेगा, किधर से जाएगा। संक्षेप में जानेंगे आपसे, बहुत संक्षेप में। बहुत आपके पास जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है वो ये है कि शहर के जो चारों तरफ कैनाल कहीं ना कहीं वो इंक्रोचमेंट कर ली गई भू माफिया के द्वारा। और ये बड़ी समस्या बन गई जल जमाव की।
देखिए, उस संबंध में करना यही है कि मधुबनी शहर के अंग्रेज के समय में ही पानी के निकासी के लिए 3 कैनल्स बनाया गया था, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल और राज कैनाल, जो लहरियागंज के वार्ड नंबर 1 से निकलता था और वार्ड नंबर 21 होकर के वो बाहर चला जाता था। आज के डेट में क्या है कि सारा कैनाल्स इनक्रोच्ड है। हम लोगों ने समीर महासेठ, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनसे इस संबंध में हमेशा समस्या के बारे में अवगत कराते रहे। वो सरकार से 116 करोड़ रुपया इसी मद में लाए कि वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल और राज कैनाल का उड़ाही हो और उसका पक्कीकरण हो, ताकि और शहर के नाला को उस कैनाल से जोड़ दिया जाए। लेकिन स्थिति है कि वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल, राज कैनाल आज 2 वर्ष होने जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कब कंप्लीट होगा और शहर का नाला उससे कब लिंक अप होगा? क्योंकि केवल 3 कैनाल के बन जाने से ही नहीं होगा, उसको जब तक शहर के नाला से एक टेक्निकल लेवल को देखते हुए नहीं, जब तक उसे जोड़ा जाएगा तब तक तो वो समस्या बनी रहेगी। तो वाटसन कैनाल के साथ साथ शहर के पूरे नाला को, हर वार्ड के नाला को उस कैनाल से जोड़ना सबसे जरूरी है, और ये जब तक नहीं दूर होगा तब तक जल जमाव की समस्या नहीं बनी रहेगी। शौचालय भी नगर परिषद में अपना नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं, तो निश्चित तौर पे जो बाहर से लोग आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए वही सुलभ शौचालय सब जगह जगह बना हुआ है, कोर्ट कैंपस में बना हुआ है, बस स्टैंड के पास बना हुआ है। जो पूर्व में जो सुलभ शौचालय वाले उझाजी थे वो बनवाए हुए हैं, उन्हीं के सुलभ शौचालय में लोग अपना टोकन दे करके अपना उसका नगर परिषद का सार्वजनिक शौचालय, हालांकि उसका टैक्स नगर पालिका के को ही जाता है, वो लीज किए हुए हैं। वो एनजीओ वाले जो सुलभ शौचालय के जो हैं, उनके माध्यम से वो अपने आदमी को रह करके उसको करवाते हैं, और उसके बिहाफ में एग्रीमेंट के अनुसार वो क्या देते हैं नगर परिषद को, जो हम लोग की जानकारी से बाहर की चीज। आपका सर शहर जो है सो मधुबनी जिला जो कि नगर परिषद था, जो कि आज नगर निगम में विलीन हुआ है, तो आम जनता से इस बार जो चुनाव करेंगे, जो मेयर का चुनाव करेंगे, आम पब्लिक करेंगे, तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोगों में तो बड़ी उत्साह था जब ये मालूम हुआ कि मधुबनी को नगर निगम बना दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी के एक आईएएस अफसर है जो चीफ सेक्रेटरी आंध्रा के हैं, उनका नाम है आदित्य लाल दास। वो एक दिन संजोग से ऐसे ही बैठ के वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सुनील जी, हमको मधुबनी के मिट्टी का कर्ज अदा करना है। हमको बड़ी खुशी है कि अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो। तब उसके बाद वो कहे, हम कहे कि क्या करना चाहते हैं, तो हम मधुबनी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। तो हम उसके बाद हमको बताए, कहे क्या कि इसके लिए हम आपको हैदराबाद की टीम भेज देंगे, जो पूरे शहर का आपका सर्वे कर देगा, उसको 1 पैसा आपको नहीं देना, उसका पेमेंट हम करेंगे, आप केवल उनको रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, और नगर पालिका का अगर अमीन है तो वो प्रोवाइड कर दीजिए। हमने जब इस प्रस्ताव को नगर पालिका में रखा तो सबसे पहले यही कह करके छांट दिया गया कि नहीं नहीं, ये सब नहीं होने वाला है, ये सब काहे इसमें पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने हैदराबाद की करीब 40 आदमी का टीम आया, सब यहाँ रह करके पूरा मधुबनी का स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट बना। प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ के डीएम शीर्षद कपिल अशोक उनको दिखलाए, वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गए कि साहब आप ये काम कैसे करवा दिए। तो मैंने जब आदित्य लाल दास के नाम की चर्चा की तो बड़ा खुश हुए, वो उनसे दूरभाष पर बात भी किए, उनको बधाई भी दिए। और जब ये प्रोजेक्ट नगर परिषद से पास हो करके सरकार के पास गया तो सरकार एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया कि ये नगर निगम का मामला है, ये नगर परिषद में स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। बड़ी हम लोग हो गए, उदास हो गए। लेकिन उस दिन बड़ी खुशी हुई, हम लोग काफ़ी जश्न मनाए जब मालूम हुआ कि नगर निगम हो गया। तो अब सोचे कि अब मधुबनी स्मार्ट सिटी बन जाएगा और तब हमको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, नगर निगम की घोषणा कर दी गई, लेकिन उसका जो नॉर्म्स है,
आज गांव के लोगों को राशन कार्ड मिलता था, राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता था। नगर निगम में जुड़ जाने के बाद उनका अनाज मिलना बंद हो गया, मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया। आज वो लोग बड़े परेशान हैं कि नगर निगम का घोषणा हो गया, अब यह अधर में लटका हुआ है कि नगर निगम में रहेगा कि नगर परिषद रहेगा। ये एक मैंने सोच का विषय है कि कौन से पदाधिकारी को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत रिपोर्ट दे करके नगर निगम के अथी में ले आया। अगर कराना था तो विधिवत करते, लेकिन एक तरफ चुनाव हो गया, मुखिया का आप कहते हैं मुखिया का पावर सीज करके नगर निगम में जोड़ देंगे। तो ये तो बड़ा विचित्र है कि क्या हो रहा है। अभी तक हम लोग अधर में लटके हुए हैं कि हम नगर परिषद में है कि नगर निगम में है। सरकार घोषणा कर दी नगर निगम का, और नगर निगम का परिसीमन अभी तक तय नहीं हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो संक्षिप्ता में जानेंगे। इस बार जो चुनाव मतलब जो पब्लिक लोग करेंगे मेयर का, तो आम जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही करेंगे कि आज तक आपको जो गांव का फायदा मिलता था और हम लोग को जो शहर का फायदा मिलता था, तो दोनों में अंतर था। तो आप शहर के आप एक तो सबसे पहले कि आप शहरवासी हो गए, दूसरी कि आपकी को जो भी योजना मिलता था, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ शहर में आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपया मिलता है, आपको 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो ये सारा चीज़, हाँ कुछ लॉस भी है रेवेन्यू में, आपको पहले कम लगता था, अब आपको शहर के हिसाब से लगेगा। लेकिन ये नगर निगम का दर्जा के लिए आदमी अपग्रेड में सोचता है, तो आपको खुशी होनी चाहिए, लोगों में खुशी भी है कि नगर निगम हो गया तो हमको नगर निगम का ज़्यादा से ज़्यादा योजना आवेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आवेगा, उससे हमारा विकास होगा। लेकिन अभी तक अधर में लटकने के कारण लोगों का चुनाव करें। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि अभी तक के हिसाब से हम उंगली पर जोड़े हैं तो लगता है 40-50 को मेयर का उम्मीदवार है, और शहर जमीन पर अगर देखिए तो उनको अपने वार्ड में वोट मिल पाएगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो मेयर के उम्मीदवार हैं। और दूसरी बात, जिसके पास सोचते हैं कि करोड़ में रुपया है वही उम्मीदवार है। तो इसलिए हम लोग अपने को दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों ने मन बनाया है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। और अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो फिर तो हम जनता से ही लूटेंगे, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। न्यूज़ 7 सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। बीच के टर्म में 2000 में जब पहली बार जो पार्षद बनी, मुख्य पार्षद, अब इस बात लगा, उसके बाद इनको मौका मिला और कहीं ना कहीं इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। लेकिन बावजूद उसके इच्छा शक्ति होने के बाद भी बहुत सारी बाधाएं ऐसी आई जिसमें शायद जो इनकी मंशा थी वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि नगर निगम में आम आदमी वोट करेंगे, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे लोगों का चुनाव वोटर करें, क्या संदेश देंगे आम जनता कैसे लोगों का चुनाव करे? पढ़े लिखे अच्छे लोगों का चुनाव करे, हाँ, जो अपना विकास कर सके, अपना नहीं नगर निगम का विकास करे। हाँ, नगर निगम का विकास कर सके, वैसे लोगों का चुनाव करें। वैसे लोगों का चुनाव। अगर महिला सीट रहता है, आप जनता के बीच जाएंगे एज ए कैंडिडेट? जाएंगे? कोशिश रहेगा। आपकी कोशिश रहेगी। क्या अपील करेंगे? आपके साथ है जनता, अगर मौका देती है आपको, आप चुनाव जीतती हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अच्छा, एक सार्वजनिक शौचालय मुक्त, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, हाँ, और अतिक्रमण मुक्त, और जल जमाव का सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान उसका समाधान हो।